हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करते हैं एक और प्रीवियस ईयर का पेपर, जो कि है हमारे फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर हुआ था हमारा सेकंड शिफ्ट में। ये पेपर था 16 फरवरी 2020 को। तो चलिए देखते हैं हम इस पेपर को। पहला क्वेश्चन है इत्यादि इसका जरा। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद होगा इत इत धन आदि होगा तो ज़्यादातर इत धन आदि या इत धन आदि, ये दोनों में है। यादी यादी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अभी तो आधा है तो वहाँ जाके पूरा तो हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इत धन आदि। और ऑप्शन डी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। बचपन से हम अंताक्षरी अंताक्षरी बोलते हैं। अंताक्षरी। आधा नौ आधा तो याक्षरी। आधा नौ आधा तो। ऑप्शन सी अंत्याक्षरी। री बड़ी वाली होती है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। समाचार लेखन के लिए सबसे प्रचलित और प्रभावी लोकप्रिय शैली है उल्टा पिरामिड शैली। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या होता है। राजभाषा हमारी जो होती है विधायिका में भी चलती है, कार्यपालिका न्यायपालिका, ये राज्य से संबंधित है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। देवनागरी लिपि अधिकांश है क्या है, वर्णात्मक ही है, शून्यात्मक रोमन नहीं, वर्णात्मक हमारी वर्ण व्यंजन। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहते हैं हम सरकारी पत्र। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा इसका। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से एक थ्री शब्द है जिसका एक आर्थी शब्द। कर कर का मतलब एक तो टैक्स हो गया, एक कर का मतलब हाथ हो गया। गुरु का मतलब जो शिक्षा देता है गुरु हो गया, और गुरु का मतलब महान भी होता है। गुरु मतलब बड़ा होता है, ये भी होता है। और धन धन का मतलब एक तो ये वाला धन हो गया, प्लस वाला जो जोड़ते हैं हम धन, और वो तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। शब्दों के भेद बताना। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। एक संज्ञा सर्वनाम। शब्दों के भेद। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, यही हो गया। मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज। रूढ़ियों की कार्य होकर नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है। तत्सम, ये जहाँ आ गए, ये जहाँ आ गए, ये सब तत्सम। बिना देखी आज्ञा। ऑप्शन डी ज़्यादा पढ़ने की। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है। सूर्योदय होने पर पक्षी बोलेंगे। सरल वाक्य। जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज़ खरीद सकता है। संयुक्त वाक्य। अपने परिश्रम। संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। किसको। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। बर्बाद हो जाने के ऊपर अहंकार कर बना रस्सी रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई, बल नहीं गया वाला। आपका बंटी है, हमारा उपन्यास है मन्नू भंडारी जी की। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य। मैं अनेकों विद्वानों से मिला। मैं अनेक विद्वानों से मिला। अनेक नहीं, अनेक विद्वानों से मिला। अनेक को नहीं होना, अनेक में ही चल जाता। गलत। अनेकों ये सही है, बहुत सारे विद्वान गलत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता की सूर्यकांत त्रिपाठी निराले की प्रसिद्ध कविता है। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची सरोज है, अम्बुज है, नीरज है, जलज है। अब बता लो कौन सा नहीं है। आयोग ने दे रखा था कि नीरज नहीं है। नीरज क्यों। नीरज कमल का पर्यायवाची नहीं होता। कितनी किताबों में दिखा दो, कितनी साइड में दिखा दो भाई, नीरज कमल का पर्यायवाची होता है। डिलीटेड क्वेश्चन। पश्चिमी जर्नी पर एक उड़ती नज़र, ये है हमारी। अब इसमें से देखिए, ये हमारे सिलेबस में है नहीं। इलाचन जोशी भी हमारे सिलेबस में नहीं। विष्णु प्रभाकर भी हमारे सिलेबस में नहीं है। बस एक ही है हमारे, मनोहर श्याम जोशी जी। नहीं भी आता है तो हम चाह सकते हैं ऑप्शन में तक ना।
खड़ी बोली आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, कहाँ गई? वासुकी ताल है केदारनाथ के पास। सिंपल सा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं हुआ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा। राम था, चलो राम बना देते इसको। राम, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा। राम ने मोहन से कहा, इसके जो पिता हैं वो मेरी माता के इकलौते पुत्र है। मतलब इसके जो पिता है वो इसकी माँ के इकलौते पुत्र हैं। ये पुत्र हो गया, ये इसकी माँ होगी। तो इसके माँ के इकलौते पुत्र मतलब यही तो हो गया, इकलौता है तो यही हो गया, राम ही हो गया। तो वो लड़की क्या होगी? राम की लड़की होगी वो, ऑप्शन डी। स्वामी विवेकानंद आश्रम है अल्मोड़ा में, श्यामला ताल, झिलमिल ताल टनकपुर में पड़ती है, तड़ाक ताल अल्मोड़ा। हड़प्पा कालीन गुजरात, लोथल एक प्रसिद्ध बंदरगाह था गुजरात का। ऑप्शन भी देखिए, मेरठ, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात अगर दे देता इसमें, राजस्थान दे देता, कुछ और दे देता जैसे, तो ठीक था। धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता श्रीनगर गढ़वाल को। सुएज नहर के दो स्थित पतनों का युग्मों का नाम। जब हम नहर पढ़ते हैं तो उसमें आता ही है भाई ये, ज़्यादा इतना सरप्राइजिंग क्वेश्चन नहीं था ये। सही था, पोर्ट सईद और कहाँ गया? कायरा और पोर्ट सईद। ना ये भी नहीं होगा, इसका है पोर्ट सईद और तौफीक। स्टार्टिंग का इसका सुएज नहर का सुएज तथा काहिरा। अरे यार इसने तो मेरे को कंफ्यूज कर दिया भाई। एक मिनट, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतनों का युग्म नाम। सुएज तथा काहिरा। इसका ऑप्शन सी रहेगा, पोर्ट सईद और काहिरा इसका है। सॉरी सा इसका जरा पोर्ट सईद और काहिरा और पोर्ट सईद इसका दोनों सिरों के नाम। गढ़वाल राइफल के युद्ध जय बद्री विशाल, इनका कुमाऊं वालों का जय काली देवी। सीमांत गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान। अभी ऐसे क्वेश्चन है यार ये। अभी चलो देखते हैं। देखो, फॉरेस्ट गार्ड की भोटिया जाति के ग्रीष्मकालीन मोंड को मोंड बोलते हैं, मुंडा या मुंसा या मोंड। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन को भोट कहा जाता है, मैथ कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन आवास को मैथ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उच्च संस्थान की स्थापना सन 1982 में? ये तो नाबार्ड के बारे में पूछा है। थोड़ा सा 82 में देखें क्वेश्चन पूछने का तरीका। 1982 ईस्वी में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में सम्मिलित सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई है, NHBT। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल होते हैं, केरल की मालाबार, एक ही में आता है। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेज़बानी करेगा अगले साल मीन्स 2023 में। उत्तराखंड में हस्तलिपि उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का नाम, वास्तविक नाम। इसका नाम उस टाइम पे चलो नहीं आता, बट हम रिंगाल लाइक बाम्बू होता है ना, बाम्बू का छोटा रूप होता है। तो इसमें देखिए हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। बम्बूसा है, बम्बूसा फलकाटा, ऑप्शन बी। किमोनो बम्बूसा फलकाटा में हम जा सकते हैं रिलेट करके। राम 12 किलोमीटर इजी क्वेश्चन। राम चलो बना लेते हैं। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, उससे वो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तथा अब दाईं ओर मिलकर 10 किलोमीटर, दाईं ओर मिलकर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पहुँच गया राम। फिर बाईं ओर मिलकर 12 किलोमीटर, फिर यहीं 12 किलोमीटर, ये भी 12, ये भी 12, ये 10। अब राम अपने प्रारंभिक स्थान से कितना किलोमीटर दूर है? ये गैप कितना है? 10 किलोमीटर। आयत बन गया ये। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम ब्रांडिस गेट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का था, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं था। एक घड़ी क्रमशः
1 बजे एक बार, तो 1 बजे एक बार जैसे, तो लाइक जोड़ते हैं हम, 2 2 3 5 5 और 1 6, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 6 21 हो गया, 15 + 6 21 हो गया ना, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 21 + 7 28, 21 + 7 28, 21 + 8 36, 21 + 9 36 और 9 कितना हो गया 45, 21 + 10 55, 21 + 10 21 + 11, हाँ 55 + 11 66, और 66 और 66 हो गया नहीं 11, तो 12 बजे 66, 12 बजे 66 में 12, 6 2 8, 6 1 7 78, 78 + 78, 78 + 78, 8 8 16, 7 दूनी 14, 14 1 15, 1556, 156 कहने का मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। इसकी घोषणा की थी 2007 में की थी। टफ क्वेश्चन मानेंगे इसको। 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 2007 को क्या होगा? 2007 को होगा हमारा रविवार, सोमवार होगा 2007 को। 2008 लीप ईयर है, 2008 को हमारा होगा मंगलवार, होगा मंगलवार। 2009 को लीप ईयर तो जनवरी में ना, उस फरवरी के बाद ही आएगा ना लीप ईयर, तो 2009 को हमारा रहेगा मंगल। बुध को स्किप कर देंगे, गुरुवार हो गया। तो 2010 को कौन सा वार था? शुक्रवार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गढ़वाल का हातिमी था कुंवर सिंह नेगी, बच्चे को पता है। किस अधिनियम द्वारा बर्मा को 1935 का अधिनियम, 1937 में अलग बर्मा भारत से। निम्नलिखित से लावण गीत है, लावण गीत है प्रेम गीत। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं। टफ क्वेश्चन ये है पर वार्ड्स के लिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप 1980 में आया था, सबको पता है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 1980 18 सितंबर का, ऑप्शन बी राइट आंसर। इनमें से कौन संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू का तो कोई लेना देना, अम्बेडकर, अंगियार, मुंशी, सब की मुंशी सभी थे। रावण की तपस्या स्थली बैराज कुंड है बद्रीनाथ के पास, बद्रीनाथ है चमोली में। भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन तकनीक आत्मनिर्भर प्राप्त करने के लिए तकनीकी का विकास, उच्च पैदावार, कीटनाशक का प्रयोग, आधुनिक उपयोग कब हुआ था? 1969 में। नई भारत में क्यों हुआ था? बिकॉज इस टाइम पे नई कृषि नीति लागू हुई थी, उसके कारण हुआ था। मुंडे तथा सब्बर जातियाँ हैं हमारी कोल की। इनमें से वर्ष 2019 को राइवलीवुड पुरस्कार उस टाइम का करंट है, स्किप कर देते हैं इसको, अभी पढ़ के कुछ फ़ायदा है नहीं इसका। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भैया आयोग ने दिया है 1968। लो कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। 1968 तो संयुक्त है, वो तो एक जैव आरक्षित क्षेत्र है, उसकी स्थापना हुई थी। इसकी नंदा देवी की स्थापना तो 1982 में हुई थी। और नंदा देवी जो राष्ट्रीय जैव आरक्षित क्षेत्र है वो चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर तीनों को मिला के संयुक्त बना हुआ है ना, तो इसका राइट आंसर 1982। लुप्त आकृति याद कीजिए। चाचक को 16 2 दूनी 4, 16 4 20, 3 3 9 3 27, 9 9 81, 3 3 9 81 और 9 90, 55 25 1 1 25 1 1 26, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 26 इसका राइट आंसर। प्राचीन काल अस्कोट राजधानी थी, कत्तिरियों की थी, लेकिन मतलब राज करते थे वहाँ पाल। अस्कोट के पाल फेमस ही अभी भी कहते हैं लोग, क्योंकि अस्कोट में अभी भी पाल का जो महल है वो भी बरकरार है। ये क्वेश्चन टफ, बहुत टफ भैया। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ की थी? राइट आंसर इसका चिनपुरा में। इसकी स्थापना की थी चिनपुरा में, ये तो हो जाता है ना यार, इसमें स्किप
ये चिनपुरा में हुई थी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम, अभी इनमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखो तो सुदर्शन शाह, देन अब तक प्रताप शाह, उसके बाद कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह। प्रद्युम्न शाह तो टिहरी रियासत में आते नहीं है भाई, ऑप्शन डी तो वैसे गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रताप शाह, ऑप्शन बी। वायुमंडल में किस सतह पर तापमान स्थिर रहता है? ये रहता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल में रहता है, जहाँ पे वायुयान उड़ान भरते हैं। क्षोभ मंडल सबसे नीचे पर, समताप मंडल उससे, ओजोन उससे, आयन मंडल उससे ऊपर वाली। अलगोजा बजाया जब मुँह से बजाया जाता है, ये लाइक ऐसा ऐसा टाइप का एक यंत्र होता है, ऐसा 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 करके ये मुँह से बजाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र निःशक्तिकरण आयोग की स्थापना, टफ क्वेश्चन, बहुत टफ क्वेश्चन। इसका आंसर है 11 जनवरी 1952 को। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर सौंपा गया था, 2014 में सौंपा गया था। ऑप्शन भी बढ़िया है इसमें भाई, 100%, लेकिन इसको सौंपा गया था 11 मार्च 2014 को। भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू हुआ था, ऑप्शन देखिए, दूर दूर तक 69, तो ऑप्शन सी 77-78 में हुआ था, ये 76 से लेके था स्टार्ट। बट एकीकृत औद्योगिक नीति 2008, ये भी टफ क्वेश्चन है। एकीकृत औद्योगिक नीति 2008, इसी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया था? ये रखा गया था फर्स्ट क्लास में, ऑप्शन ए। अच्छा क्वेश्चन है ये। लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर उस टाइम का, तो फेमस ही क्वेश्चन था ये, राम राधा कृष्ण माथुर। अलकनंदा धौली गंगा प्रथम प्रयाग। लुप्त संख्या इसमें आएगी 21। उत्तरांचल राज्य गठन के बाद अंतरिम विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 30, लेकिन 2 बाद में उसमें से चले गए थे, बचे थे 28। अंग्रेजी वर्णमाला में 25वें अक्षर से 23वां अक्षर क्या होगा? अभी 26 अक्षर का होता तो उसका वाई से 23वां अक्षर। इजी है ये, हो जाएगा अगर के इसको ज़्यादा टाइम लगाते नहीं इसमें। उत्तराखंड में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इनकी सबसे सर्वोच्च निकाय है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। पॉवर्टी एंड अनब्रूस्ड रूल इन इंडिया, इसको भी ये तो बच्चे बता, दवाई नरोजी द्वारा लिखी गई। ग्राम्या क्या है? ग्राम्या है जल संरक्षण के लिए, तो जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर क्षमता निर्माण, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, आजीविका संवर्धन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हमें भाई, कौन सी गैसें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है? अनासक्ति आश्रम अल्मोड़ा में था, अल्मोड़ा से अलग फिर बागेश्वर बना, बागेश्वर कौसानी बागेश्वर में चला गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है। निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन से अधिकार सम्मिलित हैं? नागरिक बिल्कुल हैं, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा राष्ट्रीय गंगोत्री नेशनल पार्क, स्थापना बता दो इसकी मेरे को, कितनी है? भारत में वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? अच्छा क्वेश्चन, ये किया गया 3 वर्गों में, निर्यात, वस्तु निर्यात करने के उद्देश्य से। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का, तब से तो रेमजे बैठते हैं ना हमारे, कब तक? 75 तक, तो हेनरी रेमजे। शिन्यू मैत्री, ये जापान और उसकी वायुसेना का संयुक्त अभ्यास था। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित लाली कांड हुआ था, 30 है शायद इसका, 30 मई 1930। ये क्या बोल रहा है? PQRS कैरम खेल रहे हैं, और PR और SQ का साझेदार है, तो PR का साझेदार और SQ का साझेदार। तो बता रहा है Q किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, तो ये तो यहाँ को हो गया, मतलब पश्चिम की ओर। अभी देखते हैं बाकी क्या कह रहे हैं। एस जो है R की दाईं ओर बैठा है, एस जो है R की दाईं ओर बैठा, बिल्कुल सही, दाईं ओर बैठा है।
दायां हो गया आर का, जो कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है आर आर पश्चिम की ओर मुख करके कैसे बैठा है यार, है पूर्व की ओर कैसे हो गया यार। रुको, एस आर का दाईं ओर बैठा है, एस जो है आर की दाईं ओर बैठा, बिल्कुल सही है, जो कि पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, पश्चिम की है तो पूरब की ओर मुँह करके बैठा हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, आर को यहाँ डालना पड़ेगा, रुको, और एस को वहाँ डालना पड़ेगा, आर दायां यहाँ पे एस, हाँ अब ठीक हो गया, आर और पी, ये यहाँ पे पी, यहाँ पे क्यू, ठीक हो गया। अब देखते हैं, आर पी और आर एक दूसरे के साझेदार हैं, एस और क्यू एस जो है आर की दाईं ओर बैठा है, एस जो आई ओर की दाईं ओर बैठा है, बिल्कुल दाईं ओर बैठा है, जो कि पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, पश्चिम की ओर मुँह करके बैठा है, तो क्यू किसका मुँह, क्यू का पूर्व दिशा की ओर, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। गंगा देवी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008, इजी क्वेश्चन। एरोला की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। उत्तराखंड वन विकास निगम 1 अप्रैल 2001 वन विकास निगम है ये। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्कनिका के सबसे समीप है? इसका कोलकाता, दिल्ली तो आता नहीं भैया, जोधपुर, नागपुर, कोलकाता इसका राइट आंसर रहेगा। एक मुट्ठी नाली की कीमत, मतलब एक नाली की मुँह में कितनी मुट्ठियाँ होती? 16 मुट्ठियाँ। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 2005 में। 2005 में हुआ था राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना, कुमाऊं मंडल विकास निगम 1976 और 1976 गढ़वाल विकास निगम की दोनों की स्थापना ये सेम ही है। आवर्ती आयात चित्र का मान ज्ञात करने के लिए अधिकतम उपयोग है, बहुलक का प्रयोग किया जाता है। किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी पद से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक, इसका आंसर क्या है यार? किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है? इसका देख लेना यार, मेरे को कंफ्यूज है, पंडित नैन सिंह रावत और उस पर, इसका आंसर आप देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग तो पंडित नैन सिंह रावत लग रहा है शायद मुझे। केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम वर्णित है। गोपेश्वर का नाम है गोस्थल, गोविषाण काशीपुर का नाम, कंफ्यूज नहीं होना दोनों में ना। दिए गए चित्र में कितने समांतर त्रिभुज हैं? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया? 3 4 11, 11 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 4 1 5, 11 5 16, ऑप्शन बी राइट आंसर इसका। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक्स प्लांट स्थित है, ये देहरादून में फैला कोई, नो डाउट। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इरफान हबीब ने किया था ये। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी 4 गांवों को नाम से जाना जाता है, बुग्याल हो गया, ओपीसी, ओपेक का मुख्यालय, ओपेक का मुख्यालय वियना, वियना में ही होगा भैया, लंदन में हो नहीं सकता, दिल्ली में, पेरिस में, वियना में। निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार है रानीखेत की फेमस बाजार? महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलन को का सही क्रम, पहले तो चंपारण सही है, चंपारण सही है, उसके बाद फिर अहमदा के बाद आता है खेड़ा, खेड़ा के बाद असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में भाग लेने वाले पंडित हरगोविंद पंत। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य, भूमि जोतों की सीमा निर्धारण करना, मध्यवर्ती समाप्ति, ये सभी ऑप्शन डी। 1916
1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन का युवाओं से संबंधित के लिए किया था। बाद में फिर इसमें सामाजिक ये वो और चीज़ें फिर इसमें जुड़ती गई। ये उस टाइम का करंट अफेयर। उत्तराखंड में हमारा कब है? 4 अप्रैल को, वैसे हमारा 24 को मनाया जाता है। उत्तराखंड के संदर्भ में 4 को, वैसे 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब से लागू हुआ था? 1993 से। पंचायती राज व्यवस्था। कोई तोता काला नहीं। इसका मतलब है कोई, इसका मतलब है कोई भी कौवा तोता नहीं, कोई तोते कौवे नहीं, कुछ कौवे, हाँ कोई भी कौवा तोता नहीं है। सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। कुछ तोते कौवे नहीं, कौवे तोते नहीं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो पढ़ते रहें, निरंतर लगे रहें, दिन प्रतिदिन खुद को इम्प्रूव करते रहें। एक आगे में हमारे 31 को हमारा एक पेपर है जो कि हमारा है हेड कांस्टेबल का। फिर उसका पेपर उसी दिन हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि आयोग अब 2022 में किस टाइप के क्वेश्चन बनाता है। उस हिसाब से फिर अपनी जो ट्रेंड चलता है ना उसको फॉलो करना भी ज़रूरी होता है। जिस ट्रेंड में आयोग क्वेश्चन बनाता है उसी ट्रेंड को आपको फॉलो करना है। नहीं तो होता क्या है ना, कोई व्यक्ति 4 साल से पढ़ के भी सिलेक्शन नहीं होता, कोई 1 साल में पढ़ के भी सिलेक्शन ले लेता है। अपना अपना पढ़ने का नज़रिया होता है। कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, किस में ज़्यादा फोकस करना है, क्या पिक करना है, इतना सेंस तो अब खुद ही लगाना पड़ता है भाई। कोई बता नहीं सकता कि इसको स्किप करो, इसको छोड़ो करके। मेच्योरिटी आती है बंदे में, आप जितना पढ़ते रहोगे उतनी आपको समझ आती रहेगी क्या कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कैसा पैटर्न रहता है। तो मिलते हैं और एक और नए वीडियो के साथ। तो